हेलो मेरे प्यारे कनकियंस, आज हम बनाने वाले इंस्टेंट हेल्दी पिज़्ज़ा बिना आटे, बिना मैदा, बिना फर्मेंटेशन और बिना ओवन के, जिसके टेस्ट में होगा दम लेकिन मेहनत बिल्कुल ही कम। तो फिर कैसे बनेगा ये पिज़्ज़ा, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बोल में लेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं फाइन वैरायटी की सूजी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं शुगर भी डाल रही हूँ ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से एनहांस हो जाएं इसमें। आधा कप दही, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप लेफ्ट ओवर छाछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बदले 1 कप। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, विस्क कर लेंगे, जैसे कि पूरा एब्जॉर्ब कर ले सूजी दही को। ये देखिए पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पानी थोड़ा सा और डालने की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं 1 से 2 टेबलस्पून। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि आपको कैसी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस वक्त। जब आप इस स्टेज में आ जाएंगे, इसको कवर करके रेस्ट करने के लिए रखेंगे बस 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और सूजी थोड़ी सी फ्लफी हो जाए। तो जब तक कि सूजी रेस्ट कर रही है, चलिए हम अपनी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ अनियंस। तो अनियंस को ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी ऐसे स्लाइसेस में काट लेंगे। तो आज मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर की कैप्सिकम्स यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन, रेड और येलो। आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम काट करेंगे टमाटो। इसको भी ऐसे स्लाइसेस में काट लीजिए। अगर आपको राउंडल्स में पसंद है तो आप वैसे भी काट सकते हैं। तो सारे मेरे वेजिटेबल्स रेडी हो गए, अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ बॉइल्ड कॉर्न्स। चलिए बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया है, काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया सूजी ने। तो इस वक्त हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी और डाल के एडजस्ट कर लेंगे, करीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्लोइंग बैटर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से जो हमारा पिज़्ज़ा है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा बाहर से और अंदर से बनेगा सॉफ्ट, एयरी और लाइट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बस आधा टीस्पून इनो, यानी कि फ्रूट सॉल्ट। कोई भी अनफ्लेवर्ड आप यूज़ कीजिए, वरना इसके बदले आप चाहें तो हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे बस 1 टेबलस्पून पानी और इसको जल्दी से मिक्स करेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी दिख रहा है बैटर, इसी की वजह से अंदर का टेक्सचर है काफ़ी लाइट आएगा। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने ये पैन, मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने रखा है। थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बदले ऑलिव ऑयल या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ब्रश कर लीजिए चारों तरफ। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 लैडल फुल भर के ये बैटर। तो इसको बैटर को ऐसे पोर कर लीजिए अपने पैन के साइज़ के हिसाब से, जितना पतला मोटा जैसे आपको चाहिए। अगर आपको थिक बनाना है तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा चाहिए तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 लैडल फुल डाल रही हूँ, इतना मोटा मैं बेस रख रही हूँ। इसको अच्छे से इवन आउट कर लेंगे। आपको चाहिए तो स्प्रेड कर सकते हैं बैक ऑफ द स्पून से। और फिर इसको कवर करके कुक होने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो जब तक ये लो फ्लेम पे पक रहा है, हम जल्दी से अपने सॉसेस का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बोल, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे क्रेमिका का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये क्रेमिका की सॉस है, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, पुराना ब्रांड है और काफ़ी ट्रस्टेबल भी है। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ क्रेमिका का टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा सॉस के टैगीनेस को बैलेंस करने के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सॉस रेडी हो गई पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड करने के लिए। तो चलिए हमारे पिज़्ज़ा का बेस चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर से ड्राई हो गया है। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रश कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर से, और इसको केयरफुली फ्लिप कर लेंगे। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया ऊपर से, बहुत प्यारा सा कलर आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट का पिज़्ज़ा बेस होता है। मैं आपको इसका क्रंच भी सुनाती हूँ। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम लोएस्ट रख देंगे। आप चाहें तो गैस का फ्लेम ऑफ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अब स्प्रेड करने वाले पिज़्ज़ा सॉस। अब इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी ज़्यादा थिक है, प्रॉपर रेड कलर की है, इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। और इसको स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी चीज़। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोई भी पिज़्ज़ा का।
तो चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, जितना कम ज़्यादा आपको चाहिए। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर ग्रेट कर रही हूँ थोड़ी सी प्रोसेस्ड चीज़ भी। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ेस के बदले ये मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रेमिका की मेयोनीज़ मिल्क बेस्ड होने की वजह से बहुत इजी टू स्प्रेड है और इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच है। और अब बारी आती है टॉपिंग्स डालने की। तो सबसे पहले मैं स्प्रेड कर रही हूँ थोड़े से अनियंस, थोड़े से कैप्सिकम, टमाटोस और थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से ऑलिव्स और हैलोपिनोस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और टॉपिंग्स के बाद फिर से हम डालेंगे थोड़ी सी और चीज़। नेक्स्ट आएगा थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। और फिर से इसको कवर करके कुक करेंगे लोएस्ट फ्लेम पे फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, या फिर जब तक कि चीज़ बढ़िया तरीके से मेल्ट ना हो जाए, वेजीज थोड़ी सी कुक ना हो जाए और बेस क्रस्टी ना हो जाए। तो चलिए लेड हटा के चेक करते हैं। सुपर्ब, आप देख सकते हैं चीज़ कितनी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा ग्लॉस आ रहा है चीज़ का, सारे वेजिटेबल्स भी अच्छे से पक गई है। और इसको बस 2 मिनट रेस्ट होने देंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए अब वेट ख़त्म हुआ, अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसे सेंटर से काट देंगे और उसके बाद इस तरफ से भी मैं इसको 4 बड़े स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। और काटने से ही फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर काफ़ी सॉफ्ट है, चीज़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका बेस है वो काफ़ी क्रंची है। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। सुपर चीज़ी, माउथ वाटरिंग एंड टेम्पटिंग। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना सुंदर और कितना इजीली हमारा ये पिज़्ज़ा बन गया। सूजी और बेसिक वेजिटेबल्स तो सबके घर में ही अवेलेबल होते हैं, बस आपको चाहिए थोड़े से सॉसेस। तो क्रेमिका के प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, मैंने काफ़ी सर्च किया है, बट डोंट वरी, उनकी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की आसान और हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और भी बढ़िया वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।